नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है इसमें कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल या फिर प्रीमियम इन कैश। अब जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आया है वो अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में नहीं लेके आया है। अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वाले चैप्टर में कि हम गुडविल की रिकॉर्डिंग सिर्फ उसी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं कि जो कि हमने परचेज की हो। ठीक है, जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो उसके साथ साथ हम किसी से उसकी गुडविल भी परचेज कर लेते हैं क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं ना उसकी गुडविल के नाम की। लेकिन कुछ गुडविल ऐसी होती है टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो है ये आपके बिजनेस में ऑटोमेटिक वो बिजनेस में वो क्या बन जाती है, गुडविल आपकी जनरेट हो जाती है। आपके बिजनेस में 5-10 साल हो गए हैं, आप कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, बहुत ज्यादा कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, तो उससे कि आपकी जो गुडविल है वो अपने आप ही बन जाती है। वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसको हम बुक्स में नहीं लिखते क्योंकि उसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं की है। सिर्फ पेमेंट जिसकी करते हैं वो चीज हम बुक्स में लिखते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिखते। अब ये केस आया है कि हमें नया पार्टनर जब वो बिजनेस में आ रहा है वो अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में लेके नहीं आ रहा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को कुछ नहीं करेंगे। हम उसके करंट अकाउंट को, जो नए पार्टनर का करंट अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अब ओल्ड पार्टनर्स का तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा क्योंकि उनके अकाउंट में तो गुडविल की अमाउंट जाएगी ना। अब देखो, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल। जितने उसके हिस्से की जो गुडविल है उसके अकाउंट को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे न्यू पार्टनर के, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। ए और बी हमारे पास दो पार्टनर्स है, 3:2 में वो अपने प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। नया पार्टनर सी आया है, वो 1/4 शेयर के लिए हम उसको लेके आए हैं। न्यू रेशो उसकी दे रखी है 5:4:3। अब देखो आगे इसमें क्या कह रखा है, सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस ₹50,000 फॉर हिज कैपिटल। सी तो जो है वो 50,000 जो है कैपिटल के लेके आया, तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 से। ठीक है, नेक्स्ट है कि बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। लेकिन वो कोई अमाउंट गुडविल की नहीं लेके आया है। सी के टाइम जो फर्म की जो ओवरऑल गुडविल है वो कितनी है? 48,000 है। अब हम जो फर्म की गुडविल है उसके बेसिस पे हम सी की गुडविल निकाल लेंगे। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 48,000। सी का शेयर कितना है? 1/4। ठीक है, 48,000 का अगर हम 1/4 निकालते तो कितना है? 12,000। यानी कि सी के हिस्से की गुडविल कितनी है? 12,000। तो नए पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उसको तो डेबिट कर दिया हमने 12,000 से। क्रेडिट किसको करेंगे? जो पुराने पार्टनर्स है। ए और बी के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितने दे रखी है? अब हमें 3:2। ठीक है, अब यहाँ पे 3/5 कैसे आया? 3 + 2 करेंगे तो 3/5 आया, और इसका जो बी का है वो कितना आएगा हमारे पास? 2/5। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे जो इसकी जो ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो कितनी है इसकी? 5/12। अब यहाँ पे क्या है? 5 + 4 9, 9 + 3 कितने हो गए? 12। तो ए की कितनी होगी? 5/12। बी की कितनी होगी? 4/12। तो इनका अब यहाँ पे देखो 3/5 में से 5/12 को माइनस कर देंगे 11/60 आएगा, और बी में क्या आएगा? 2/5 में से अगर हम 4/12 को माइनस कर देंगे तो 4/60 आएगा। तो 11:4 जो है वो हमारी सेक्रीफाइस रेशो आ गई। अब 12,000 का अगर हम करते हैं 12,000 मल्टीप्लाई बाई 11/15, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 8,800। और अगर हम 12,000 का अगर हम करेंगे 4/15 तो हमारे पास आ जाएगा 3,200। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ तक का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।